वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेड मैथ मेंटोर। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफ थ्योरी में हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में। हम लास्ट वीडियो में हमने यूलर ग्राफ के बारे में पढ़ा था, तो आप चाहें तो पहले वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो क्योंकि दोनों ही कंसेप्ट जो है एक पैरेलल कंसेप्ट हैं, तो लगभग सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है दोनों कंसेप्ट में, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ से पहले हम पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, देन हम देखेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है, देन हम देखेंगे हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है तो उसमें कुछ वर्टेक्स होती हैं, कुछ एजेस होती हैं। तो हैमिल्टोनियन पाथ में क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई वर्टेक्स V1 से स्टार्ट किया, तो एक रास्ता आपने ऐसा ढूंढना है कि आप सारे वर्टेक्स को कवर कर सको। ठीक है, ऐसे ऐसे एजेस से आपको जाना है और आपको सारे वर्टेक्स कवर करने हैं, पर कोई भी वर्टेक्स आपको एक से ज़्यादा कवर नहीं करना है। तो अगर आप एक ऐसा पाथ बना सकते हैं तो उसे आप हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं। जैसे कि इसमें आप V1 से V2 में गए, देन आप V2 से V3 में गए, देन आप V3 से V4 में गए, फिर आप किससे गए, V4 से V5 में गए। तो आप देख सकते हैं आपने सारे वर्टेक्स कवर कर लिए और एक ही बार एग्जैक्टली एक बार ही कवर करना है आपको। एजेस आपकी छूट सकती हैं, एजेस आप रिपीट कर सकते हैं, बट आपको वर्टेक्स जो है वो एक बार, और कंपलसरी है कि सारे वर्टेक्स एक बार आने ही आने चाहिए। तो इस तरह के पाथ को हैमिल्टोनियन पाथ कहा जाता है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा V1 से V2 पे गए, V3 पे आए, देन V4 पे आए और देन V5 पे आए। इसे हम कहते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जो कि हैमिल्टोनियन पाथ से बना जैसा होता है। मतलब हैमिल्टोनियन का क्या मतलब होता है, बेसिकली हैमिल्टोनियन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जहाँ सारे वर्टेक्स एग्जैक्टली एक बार यूज़ होने चाहिए। सर्किट में क्लोज्ड पाथ होता है बस। A closed Hamiltonian path is called Hamiltonian circuit। तो इस केस में क्या करोगे आप, जैसे इसी में है, आपको क्या करना है, क्लोज का मतलब होता है आपको एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपको सारे वर्टेक्स कवर करते हुए अगेन जो एंड वर्टेक्स होगा वो अगेन इनिशियल वर्टेक्स ही होगा। तो इस तरह का अगर आप एक सर्किट ढूंढ सकते हैं जो कि सारे वर्टेक्स को कवर करता हो और स्टार्टिंग जिस वर्टेक्स से हो रही हो एंड भी उसी वर्टेक्स पे होना चाहिए, तो इस तरह के सर्किट को हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे गए, देन V4 पे गए, देन V5 पे गए, देन अगेन अगर आप V1 पे पहुँच गए तो एक क्लोज्ड पाथ बन गया और सारे वर्टेक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह के सर्किट को हम हैमिल्टोनियन सर्किट कहेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं किसी ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ कब कहा जाता है। तो एनी ग्राफ विच कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन सर्किट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। मतलब अगर किसी भी ग्राफ में आपने एक कोई हैमिल्टोनियन सर्किट उसमें से आपने ढूंढ लिया तो उस ग्राफ को हम हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे। ओके, जैसे कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हैमिल्टोनियन सर्किट आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन हैमिल्टोनियन है और कौन सा हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। तो आप पहले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, आपने मान लीजिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बस ये बताना है कि इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर V1 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो V1 से V5 पे आए, देन V5 से V4 पे आए, देन V4 से V3 पे आए, देन V2 पे आए, देन V1 पे आए। मिल गया आपको एक। V1 से V5 पे गए, V5 पे V4 पे गए, V4 से V3 पे गए, V3 से फिर हम V2 पे आ गए और V2 से फिर अगेन V1 पे आए। तो ये एक हैमिल्टोनियन सर्किट हो गया क्योंकि आपके सारे वर्टेक्स आपने कवर किए और एग्जैक्टली एक बार कवर किए। ऐसा नहीं है एक ही तरीका हो सकता है आप दूसरा तरीका भी इस पर फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर लिया, V1 से V2 पे आए, V2 से V3 पे आए, V3 से V4 पे आए, V4 से V5 पे आए, देन V1 पे आए। तो ये भी आपका हैमिल्टोनियन सर्किट हो सकता है, बट एग्जैक्टली एक ज़रूरी नहीं है आपका हैमिल्टोनियन सर्किट आना चाहिए। एक से ज़्यादा भी आ सकता है, एक से एक भी आता है तो भी आप उस ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपका क्या पास ऑप्शन है, देखिए इस वाले केस में आप देख सकते हैं, आप V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे गए, V3 से V5 पे गए, V5 से V4 पे गए, फिर V3 पे आए।
देखिए आप V3 पे फिर से रिपीट हो गया। V3 आप एक बार आप V2 से जब V3 पे आए थे, अगेन जब V4 से जा रहे हैं तो आप फिर V3 पे पहुंच गए। क्या कोई दूसरा रास्ता है? ये हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? V1 से V3 पे आए, V3 से V4 पे आए, V4 से V5 पे, फिर आप V3 पे पहुंच गए। आप कोई भी रास्ता ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं इसमें कि आपके पास वर्टेक्स रिपीट ना हो रहा हो। तो इस केस में आपने देखा कि कोई भी इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पाथ ही नहीं है, पाथ होगा तभी तो सर्किट का आप सोच सकते हैं। तो इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। तो जब हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं इसमें है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो नॉट हैमिल्टोनियन है, ठीक है। दिस इज़ नॉट हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट मिला हैमिल्टोनियन सर्किट तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे आपने यूलर ग्राफ में देखा था उसमें कुछ शॉर्टकट मेथड्स थे कि जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो इस टाइप के या फिर इस टाइप के, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पाथ, कब तक पाथ ढूंढते रहेंगे कि सारे वर्टेक्स कवर हों? क्योंकि बस ऑप्शंस बहुत है ना, बहुत सारी एजेस हैं, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप ट्राई कर सकते हैं, बट आखिर कब तक ट्राई करेंगे? तो आप ये सोच रहे होंगे यूलर वाले में तो थे शॉर्टकट मेथड थे, बट इसमें भी क्या शॉर्टकट मेथड है? तो आंसर इज़ नो। इस वाले केस के लिए नो शॉर्टकट मेथड अवेलेबल, ठीक है। हाँ, एक है आपके पास, एक थ्योरम है जिसको आप काम कर सकते हैं, बट सारे ग्राफ उसी कैटेगरी में पड़े ये ज़रूरी नहीं है। तो वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम देख लेते हैं। वो थ्योरम कहती है इन अ कंप्लीट ग्राफ, इन अ कंप्लीट ग्राफ with n vertices, there are n minus 1 upon में 2 edge disjoint Hamiltonian circuits। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप बात करेंगे कंप्लीट ग्राफ की, अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? तो कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है, जब आपने प्रीवियस अगर आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कंप्लीट ग्राफ का क्या मतलब होता है। किसी भी ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ तब कहा जाता है जब उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब लूप नहीं होना चाहिए, बाकी सब इससे कनेक्टेड हो। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ ऐसा है कि ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स की बात करें तो ये बाकी सबसे इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसके बाद लीजिए तो ये भी क्या है, बाकी सबसे कनेक्टेड होना चाहिए, तो इससे तो 1 2 3 4 5 ऐसे नाम दे दिए हमने। तो जो 2 है तो ऑलरेडी 1 से कनेक्टेड, 2 3 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 4 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 5 से भी। फिर अगेन 3 1 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 2 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 4 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 5 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 4 भी बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जब इस तरह का कोई ग्राफ होता है तो उसे कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है। तो कंप्लीट ग्राफ का आप बता सकते हो, कंप्लीट ग्राफ के लिए क्या थ्योरम कहती है कि अगर उसमें n वर्टिसेस का कोई कंप्लीट ग्राफ है, n वर्टिसेस, लेकिन याद रखिएगा ये ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर, और ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए है क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 से छोटा एक ही आपके पास ऑड नंबर आता है जो कि है 1, तो 1 में तो कुछ एज ही नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसमें आप कंसेप्ट ही नहीं आता है इसका कंप्लीट ग्राफ का। तो 3 या 3 से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं, और याद रखिएगा ऑड वर्टिसेस, ऑड नंबर ऑफ़ वर्टिसेस के लिए ही ये थ्योरम है, तो वो ग्राफ हमेशा हैमिल्टोनियन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें n-1 अपॉन में 2 आप हैमिल्टोनियन सर्किट ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा था ना, आप 2 वर्टिसेस, 2 हैमिल्टोनियन सर्किट आपके बन ही रहते कंफर्म। तो ऐसे ही इसमें आपके पास इस तरह के ग्राफ में एटलीस्ट आपके n-1 अपॉन में 2 हैमिल्टोनियन सर्किट मिलेंगे। तो आपको पता है हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए तो एक ही सर्किट काफ़ी है, तो इतने सर्किट से तो आपका जो हैमिल्टोनियन ग्राफ है तो उसकी कंडीशंस और स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो इस टाइप के ग्राफ के लिए याद रखिएगा कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए, तब वो कंफर्म आप हैमिल्टोनियन बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका कोई भी ऐसी थ्योरम नहीं है जिससे आप सीधे सीधे से बता सकें कि ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं है, एक्सेप्ट दिस कंडीशन।
ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्रूफ कैसे करना है। अगर कोई इस तरह के ग्राफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे देगा तो कैसे प्रूफ करेंगे कि हैमिल्टोनियन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए नहीं है प्रूफ करना ज़्यादा आसान है प्रूफ करना का केस भी और एग्जाम्पल्स भी बहुत कम आते हैं। नहीं प्रूफ करना इज़ ईजी। तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो हम यूज़ करते हैं इसमें जो मेथड यूज़ करते हैं दैट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब ये है, आप देखिए आपको करना क्या है इसमें, कंसेप्ट जो भी है आपको इसमें एक जो भी आपने ड्रॉ किए हैं वर्टेक्स, आपका मेन काम है हैमिल्टोनियन सर्किट ढूंढना। ठीक है, तो ग्राफ होगा, उसमें बहुत सारी एजेस होंगी। अब आपका हैमिल्टोनियन सर्किट ढूंढना है, तो हैमिल्टोनियन सर्किट आपको कब मिलेगा, आप मिनिमम चीज़ में जाइए। ठीक है, आपका काम क्या है, आपका काम है आपको ये सारे वर्टेक्स क्या करने हैं, कवर करने हैं, और एक वर्टेक्स को एक ही बार कवर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, इससे दूसरे वर्टेक्स से पहुंचना है, क्योंकि मुझे सारे वर्टेक्स ही सिर्फ कवर करने हैं। तो मैं या तो इससे किसी भी दूसरे वर्टेक्स में इसमें जंप करूँगी। ठीक है, और किसी दूसरे वर्टेक्स में जंप करने के लिए जो भी उस ग्राफ में एज होगी, एक एज चाहिए होगी। मान लीजिए ये एज इससे इसके बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, अगला काम फिर से मेरा वही होगा कि इस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मुझे जंप करना है, क्योंकि मैं इस पे वापस नहीं आ सकती ना, वापस इस पे नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि आपके पास हैमिल्टोनियन में वर्टेक्स आप रिपीट नहीं कर सकते। तो देन अगेन आप कोई दूसरे वर्टेक्स पे जंप करोगे, देन अगेन आप किसी और वर्टेक्स पे जंप करोगे, फिर अगेन आप किसी और वर्टेक्स पे जंप करोगे, फिर वर्टेक्स पे जंप करोगे। और सर्किट का मतलब होता है आपको उसी वर्टेक्स पे वापस जाना है जहाँ से आपने शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं क्या समझ में आ रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि एटलीस्ट जितने भी वर्टेक्स होंगे उनकी मिनिमम जो होनी चाहिए वो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी कि एक जाने किसी वर्टेक्स की तरफ जाने के लिए और दूसरा उस वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए, क्योंकि रूट सेम आप नहीं ले सकते। रूट सेम होगा तो आपका वर्टेक्स रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कॉमन सेंस ये है कि जब भी आपको ये देखना हो कि हैमिल्टोनियन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश ये करेंगे कि उसमें वो वर्टेक्स में सारे वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस कोशिश में क्या होगा, आपका ग्राफ टूट जाएगा। ठीक है, उसमें जो है वो नंबर ऑफ़ एजेस उसकी कम पड़ेंगी। आप अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो मैं जो सेंस बताना चाह रही हूँ वो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल यही चीज़ है कि हर वर्टेक्स की मिनिमम 2 डिग्री तो आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं 3 एजेस का कुछ नहीं कर सकती ना। जब मुझे इस पे दोबारा तो आना नहीं है, मुझे किसी भी वर्टेक्स से ज़्यादा मतलब सिर्फ 2 एजेस से कि इस पे मैं पहुंची किससे और इससे बाहर निकल के किस दूसरे वर्टेक्स पे कहाँ पे जाना है। ठीक है, 2 ही एजेस से मुझे ज़्यादा मतलब है, तो इस वजह